अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने स्टार्ट किया था ग्रिड व्यू, और वो क्योंकि लास्ट क्लास में जल्दी जल्दी में स्टार्ट किया था तो समझ नहीं आया। बहुत से लोगों ने बोला कि सर वो तो ऊपर से ही किया है। इतने दिनों बाद भाई यार, अभी जाके सर से मिल के फिर ही क्लास में बैठ पाओगे। आप भी नहीं थे ना? सही है, तो आप लाजमी आज जाने से पहले सर से मिलकर फिर सर जैसा बताएं वैसा। हाँ, और क्लास ली या नहीं ली हमें तो नहीं पता। पीछे हम आ रहे थे क्यों भाई? आज सर से मिलके जो भी हो, अगर सर बैठने दे तो ठीक है, वरना फिर या तो टाइम पूरा हो गया मेरे ख्याल में। हम क्योंकि ऐसा हो रहा होता है कि जब बीच में निकल जाते हैं हम क्लास शफल करने की तरफ जा रहे होते हैं कि जो बैच चल रहे हैं उन सबको मिलाकर एक बैच आगे मूव होता है। तो इसलिए या तो अगर कोर्स समझ नहीं आ रहा तो फिर तो भले ऑफ अच्छी बात है कि भाई आप छोड़ दो। अगर अभी तक एचटीएमएल सीरीज समझ नहीं आई, क्योंकि ये 1 साल का कोर्स है, बहुत बड़ा कोर्स है भाई, हम फंस जाएंगे अगर हमें समझ नहीं आई तो। अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास के अंदर हम ग्रिड व्यू पे बात कर रहे थे। अच्छा, ग्रिड व्यू को दोबारा से अभी समझाता हूँ। उससे पहले थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, एनिमेशन। क्योंकि ये होता है, एक ऐसा टॉपिक होता है जो जो बोलते हैं बिल्कुल भाई, वो कोशिश नहीं करता इंसान सुनने की। स्टार्ट में होता है ऐसे थ्योरी का टॉपिक है ये। एनिमेशन में क्या है, कुछ ना कुछ एनिमेशन हो रहा होगा, तो कुछ ना कुछ जिसने ना भी समझना होगा ना, तो वो भी कोशिश करेगा चल यार देख लूं, क्या पता कल कहीं वेबसाइट में एनिमेशन लगानी पड़ जाए। तो पहले एनिमेशन स्टार्ट करता हूँ, फिर बाद में जो लास्ट क्लास में ग्रिड व्यू को कराया था उसको रिपीट करता हूँ। सही है भाई? तो एनिमेशन लगाने के लिए सबसे पहले तो हम एक चीज यूज करेंगे, एओएस एनिमेशन। बहुत इजी एनिमेशन है। इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं? अक्सर आप देखते हो कुछ इस टाइप की, इस रोल कि भाई आपके पास यूं करके कोई इमेज आए, यूं करके डेटा मूव हो, यूं करके डिव आए, कोई चैटिंग की फॉर्मेट में आ, मतलब इस टाइप की फॉर्मेट में आ रहा हो। आ रही समझ? तो इस टाइप के लिए आप यूज करते हो कौन सी एनिमेशन? एओएस एनिमेशन। इसको यूज करने का तरीकेकार क्या है? बिल्कुल लाइब्रेरी यूज करनी है आपको, और इधर जाकर हम फॉन्ट साइज बहुत ज़्यादा छोटा हुआ है, इसको बड़ा कर लेते हैं। और इधर जाकर हम एक नया फोल्डर बनाते हैं, या इसी के अंदर बैच 4 जो हम जिस पे काम कर रहे हैं। अच्छा, रेक्ट बोल रहा हूँ, फायरबेस और गिटहब की होस्टिंग ट्राई की, वो हुई या नहीं हुई? होगी, गुड। गिटहब पे अकाउंट बना लिया ना भाई? अच्छा, 2-3 लोगों ने वेबसाइट शो की, गुड यार, बहुत आला काम किया। एक तो वो जो वेबसाइट थी वो जो अभी जो रात को बनाई, किसी ने रात को सेंड की थी, वो गुड, अच्छी बनाई है यार। और उससे पहले भी बाकी लोगों ने भी बहुत अच्छा अच्छा काम किया है। बाकी लोग कब करेंगे भाई? या बाकियों को समझ ही नहीं आ रहा है? या वेबसाइट पे काम करना स्टार्ट तो किया है ना सबने, या नहीं किया? स्टार्ट किया है, वो कंप्लीट की साइड पे जाएगी या हम कंप्लीट की साइड पे जाएंगे कि हमारा पूरा साल हो गया है? ऐसा तो नहीं है। तो कोशिश करनी है कि उस वेबसाइट पे बनाना स्टार्ट कर दो, और जो जो हम क्लास में सीख रहे होंगे वो सब उसी पे अप्लाई करते जाओ, तो इजीली फिर बाद में मुश्किल नहीं होगी। अच्छा भाई, तो हमने 2 फाइलें बना ली, index.html style.css। सबसे पहले तो एओएस एनिमेशन लगाते हैं। इसको लगाने के लिए आप इधर आए, आपने सिंपल सर्च किया एओएस एनिमेशन। सर्च करने के बाद इस लिंक पे चले गए। लिंक पे जाने के बाद सबसे नीचे आए तो आपको एक सीडीएन मिलेगा। एक क्या मिलेगा? सीडीएन।
इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है, ये लिंक CSS की लिंक, इस लिंक को आपने कॉपी किया, कॉपी करके आपने इधर आके डाल दिया हेड के टैग के अंदर। आ रही है समझ? हेड के टैग के अंदर CSS की लिंक डाल दी। उसके बाद जो हमारे पास नीचे लिंक आ रही है जावास्क्रिप्ट की, इसको आपने कॉपी कर लिया, कॉपी करके इधर लगा दी। और उसके बाद तीसरे स्टेप पर आपने ये चीज लगा दी, इसको कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। सिंपल। अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया और इस लाइब्रेरी में हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हर चीज हमें बाय डिफॉल्ट मिलेगी। अब सबसे पहले आपने बोला भाई इसको लगाना है, इस डिव को, तो क्योंकि ये जो आप काम करने जा रहे हो, ये तभी आपका शो होगा जब पेज क्या होगा, स्क्रॉल होगा। तो हम इसके बीच में कुछ टेक्स्ट लगा लेते हैं ताकि पेज जो वो स्क्रॉल हो। पहले हम यहाँ पे आते हैं और इसको रन करके देख लेते हैं, तो हमारे पास ये कुछ टेक्स्ट आ रहा है। हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि पेज को स्क्रॉल करें तो एनिमेशन दिखे। हमने सिंपल इसको कॉपी किया, कॉपी करके इस P के बाद आके लगा दिया। देखते हैं भाई यहाँ पे आए, अभी यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा, इसलिए कि भैया आपने डिव की हाइट तो सेट ही नहीं की। हम यहाँ पर आए, डिव की हाइट दे दी 400, विड्थ दे दी 300, बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया। और इधर आकर आपके पास ये वो क्लास है जिसके ऊपर ये अप्लाई करेगा। और इधर आके आपने अपनी चीज लगा ली। एरर तो कुछ नहीं दे रहा, एरर तो नहीं दे रहा। हमने ये स्टाइल लगाया है टिप के ऊपर। अच्छा, हम इसको थोड़ा छोटा करते हैं और अब देख थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो अब देख रहे हैं, ये जब भी आएगा, जैसे पेज स्क्रॉल होगा, ये यूं करके, अगर हम ये नहीं ना होगी तो ये बाय डिफॉल्ट वैसे का वैसे शो हो रहा होगा। ये देखिए, अब मैं पेज स्क्रॉल करूं, ऊपर से नीचे करूं, कुछ इफेक्ट नहीं दे रहा। लेकिन जैसे ही मैं ये लगा रहा हूं और जब मैं पेज को स्क्रॉल करता हूं तो ये शो होता है। आ रही है समझ? तो ये एनिमेशन, और ये अगर आपने ये लिंक्स नहीं लगाई होंगी तो ये एनिमेशन काम नहीं करेंगी। ये जो है ना आपके एनिमेशन, ये कुछ काम नहीं करेंगी। तो इसके लिए जरूरी है ये दोनों लिंक्स लगाना। अब जैसे आपने स्टाइल बहुत मल्टीपल है, आपने ये लगाना है भाई फेड लेस, राइट साइड से आए, लेफ्ट साइड से आए, ये सब आप ये लगा सकते हो। आपने ये नाम कॉपी किया, यहाँ पे आके आपने ये दे दिया, यहाँ पे आए, पेज पे रिफ्रेश किया। अब जब पेज स्क्रॉल होगा, अब ये लेफ्ट से राइट यहाँ से उठ के आ रहा है। इसी तरह आपके पास, आप यूं चाहते हो कि फ्लिप होके आए, हम एक इमेज उठा लेते हैं और इमेज को फ्लिप कराते हैं। इमेजेस ज्यादा सिर्फ इसी की देखनी चाहिए। इसको हमने कॉपी इमेज एड्रेस किया, यहां पर आए, एक मार दिया डिव, इसको भी इसकी साइड रखते हैं, क्लास देते हैं इसको मेन, इसके अंदर पहला डिव, इसके अंदर ये दूसरा डिव। इसको करते हैं राइट साइड से आए, और इसके अंदर एक इमेज का टैग देते हैं,
इमेज के टैग के अंदर हम ये लिंक दे देते हैं। ये एक तो ये लिंक बहुत बड़ी होती है, तो अच्छा है कि हम कौन सी वेबसाइट पे जाएं, फ्री पिक पे, और यहाँ जाके आपने लिख दिया $, और उसके बाद ये लिंक लगा देते हैं। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, थोड़ा अभी आउटपुट देखते हैं कि क्या बना। AI और इमेज AI। अब मैं चाहता हूँ कि दोनों के दोनों एक साथ आ जाएं, लेफ्ट साइड पे वो, राइट साइड पे ये हो। तो सबसे पहले तो मैंने बोला मेन डॉट मेन, और मेन में जाके मैंने बोला कि भाई इसके अंदर आपने डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। फर्स्ट विड्थ दे दो उसको 500 पिक्सल, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ताकि दोनों एक साथ आ जाए। और यहाँ जाके आपने दे दिया सेकंड, ये सब क्लासेस इसको दे दी, इसको मेन है। यहाँ पे जाके क्लास दी फर्स्ट, ये हमारे पास, अच्छा हमने इतना जूम किया हुआ है, ये हो गया सेकंड और फर्स्ट। विड्थ चेक करते हैं इस पे विड्थ अप्लाई कर भी रहा है या नहीं। इसको 100% करते हैं। डिव आया, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन फ्लेक्स होगा मेरे ख्याल में, इनलाइन फ्लेक्स भी काम नहीं कर रहा। ये हमारी विड्थ को काम करना छोड़ गया। इनलाइन ब्लॉक्स, अच्छा एक हो गया। हम यहाँ जाते हैं, सबसे पहले तो इसको कोशिश करते हैं कि एक साथ दो डिव आए। हमने यहाँ दे दिया डिव, डिव के अंदर स्टाइल दिया फ्लेक्स, एक और डिव बनाया जिसमें 1 लिखा, और एक और डिव बनाया
इसको करते हैं 500 पिक्सल और इसको भी करते हैं 500 पिक्सल। फर्स्ट ये आ गया, सेकंड ये आ गया, दोनों के कलर चेंज करके देखते हैं। फर्स्ट ये आया, सेकंड ये। अब इसको थोड़ा हाफ पे ले जाते हैं, 600। सही है भाई। अब हम बोलते हैं कि भाई अब इस div के अंदर, इस div पे की जो आपने क्लास यहाँ लगाई थी, जो यहाँ से आप देख रहे थे, ये क्लास उठा के लगा दो, ये वाली। ये हमने कॉपी की, ये क्लास उठाकर इसको दे दी। यहाँ जाके आपने लिखा क्लास, और ये क्लास आपने सिंपल इसको पास कर दी। अब हम देखते हैं जब हम पेज को स्क्रॉल करते हैं, ये हमारे पास काम कर रही है या नहीं कर रही। स्क्रॉल नहीं कर रहा ना ये, या कर रहा है? नहीं कर रहा। एक मिनट। किसको ऐसे नहीं कर रहा, किसको ऐसे नहीं कर रहा। यहाँ पे ओपन हो रहा है। अब इसके अंदर अगर हम डिस्प्ले फ्लेक्स लगा रहे हैं, अभी भी कर रहा है। इसमें हमें फर्स्ट वाले के अंदर हमने इसकी विड्थ डिफाइन कर दी और उसको भी 50% देते हैं, और उसको भी 50% दे रहे हैं तो सेट है। और अब इन दोनों के बीच में बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि जब जब ये इमेज भी आए तो इमेज भी हमारे पास, अच्छा दोनों की हाइट बराबर कर देते हैं ताकि ओवरफ्लो हिडन करते हैं। ओवरफ्लो हिडन हो गया। अब ये दोनों की दोनों आगे। और अब हम देखते हैं कि यार जब ये पिक्चर आए ना हमारे पास, और उसको 100% पे ले आते हैं, जब ये पिक्चर आए तो ये पिक्चर स्क्रॉल होके आए। तो इसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर आए, ये लगा दे डेटा AOS फ्लिप लेफ्ट। ये आपने उठाया, ये आपने उठाकर इस पिक्चर वाले के अंदर आके डाल दिया। तो हम यहाँ पर आए, अब आप देख रहे हो जैसे पिक्चर आ रही है तो वो भी एक फ्लिप होके आ रही है। अब इसको फ्लिप होके देखना है कि ये हो रही है या नहीं हो रही। तो यहाँ पर आए, इस पे आपने लगा दिया बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर के। तो ये आप देख रहे हो कि अब जो पिक्चर है, जैसे ही पेज स्क्रॉल होगा, अगर मैं यहाँ पे जाकर डेटा थोड़ा और दे दूं ताकि ये बार बार हमें स्क्रॉल होके देख पाए हम। अब ये हमने शो कराया।
अब जैसे हम इधर आएंगे मूव कराएंगे पेज पे, जैसे ही रिफ्रेश हो रहा है तो ये आपका स्क्रॉलिंग वाला इफेक्ट दिखा रहा है। आपने इसको जूम किया, अब ये जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे ये आपका वो आगे पिक्चर, और उसके हाँ स्पीड आप हैंडल कर सकते हो। इसमें आपका पूरी पूरी ड्यूरेशन आती है, यहाँ पर है इसके, आप यहाँ जाओगे व्यू ऑन गिटअप, इसमें ड्यूरेशन आती है, ये है ड्यूरेशन। इसमें जाके आप ड्यूरेशन बता दोगे। जब आप एओएस इनिट कर रहे हो ना, एओएस जो आपने नीचे इनिट कराया है उसमें आप ड्यूरेशन बता सकते हो कि भाई कितने टाइम बाद होनी चाहिए। ये आपके पास सबसे नीचे ये जो आपने कराया ना, इसमें आप ये पास कर दोगे और इसको आप एक ऑब्जेक्ट की सूरत में पास करोगे। अब देखते हैं कि इसकी हालत क्या हुई। अब वो चला, हमने इतना, अब कुछ इस तरह करके स्क्रॉल दिखा रहा है। फिर अगर हम टाइम थोड़ा सा कम कर दें, बिल्कुल ही 400 कर, बाय डिफॉल्ट 400 है, और इधर आते हैं और इसका टाइम 200 कर दिया है, तो ये उस जितनी स्पीड से आप वहां पे दोगे ना, इसने आपको ये मल्टीपल चीजें बताई हैं कि आप यहाँ पे हर चीज को डिसेबल भी कर सकते हो कि जब आपके मोबाइल पे जाए तो एनिमेशन बंद हो जाए, कि एनिमेशन मोबाइल पे तो नहीं आती। उसके बाद आपके पास मल्टीपल है कि स्टार्ट इवेंट किस टाइम होना चाहिए, जैसे ही लोड हो तब हो जाए, या आपके पास ये किस तरह कराए। तो आपने स्टार्ट इवेंट को कॉपी किया तो ये आपका यहाँ पे यूज करा रहा है। डोम कंटेंट लोडेड, जैसे ही डोम लोड हो रहा हो उसी टाइम करा दो, उसी टाइम लोड कर देना। उसके बाद यहाँ पे ड्यूरेशन है, कितनी बार चलना चाहिए, एक बार चलना चाहिए तो वंस आप देते हो। इसके बाद और ही बहुत सी है, फेट इन यूं करके भी आप पास कर सकते हो, कितने सेकंड बाद चले, ये आपने सब पास की। तो अब ये प्रॉपर्टीज भी जाके देख सकते हो। मतलब आप सिर्फ डिव को स्क्रॉल करने के लिए इसको लगाते हो। यहाँ पर आपके, अब आपने ये सब प्रॉपर्टीज भी दे दी, तो अब ये कुछ अलग इफेक्ट आपको दिखा रहा होगा। अब आप देख रहे हो, आपने इमेज के अंदर लगाया तो इमेज पे क्या है, जब भी स्क्रॉल होगा, ये आपने सिर्फ अभी इमेज पे लगाया है, ये टेक्स्ट पे भी काम करेगा। मतलब टेक्स्ट नहीं स्क्रॉल, वो एनिमेशन होगा, वो हम खुद अभी लगा के देखेंगे। क्या कि हमारा टेक्स्ट, अक्सर आपने देखा होगा यूं करके टेक्स्ट लिखा जाता है, हेलो वर्ल्ड, मतलब कोई लफ्ज यूं करके लिखा जा रहा है, वो हम एनिमेशन खुद करेंगे। ये सिंपल कोई मेन डिव है ना, उसको स्क्रॉल कराने के लिए इसमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं। अब जैसे ये वाला आप देख रहे हो, ये सिर्फ एक बार हो रहा है, जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते हो आपकी जो पिक्चर है, वो जब जब स्क्रॉल का इफेक्ट पड़ेगा तब तब ये चलेगी, ये वंस पर चलेगा। ये जो सा हमने लगाया फर्स्ट वाला, ये सिर्फ फर्स्ट टाइम चलेगा बस। अब ये भी आपको बार बार करना है तो मुश्किल नहीं है, ये सब की सब प्रॉपर्टीज इसको उठा के जाके दे दो, जो प्रॉपर्टीज आपने वहां से लगाई है। इसमें ये हर चीज बता रहा है, कितने सेकंड बाद चलना चाहिए। वंस का मकसद कि क्या एक बार चलना चाहिए, आपने बोला फॉल्स कि नहीं भाई एक बार नहीं चले, बार बार चले। तो अब ये जब भी आप पेज को स्क्रॉल करोगे तब तब ये दिखाएगा आपको, जब जब आपने पेज को स्क्रॉल करना है तब तब आपको ये इफेक्ट दिखाएगा। तो आप इस तरह करके बिल्कुल इस पे एनिमेट मल्टी, अब जब आप, अब ये आप बोलोगे भाई ये क्यों नहीं हो रहा, पेज इसके लिए स्क्रॉल होना चाहिए, ये एक ही पेज के ऊपर खड़ा हुआ है, ये स्क्रॉल नहीं है। स्क्रॉल है जब ये खुद मूव हो, ये स्क्रॉल है। आ रही है समझ? अब मैं बोलूं भाई यहाँ पे भी शो, यहाँ पर ये कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये है स्क्रॉलिंग की एनिमेशन, कि जब आपका पेज स्क्रॉल होगा तो ही शो होगा। और बाय डिफॉल्ट 80% नहीं होता, बाय डिफॉल्ट क्या होता है 100%। ऐसी है ना भाई, बाय डिफॉल्ट तो ये 100%। अब जब मैं स्क्रॉल करूंगा तो ये पिक्चर आ रही है। अब आप इस पे कोई भी इफेक्ट डाल सकते हो, जैसे आपने बोला भाई मुझे ये करना है इस टाइप का, तो आपने ये दोनों कॉपी किया, कॉपी करके इसको आके दे दिया। अब ये क्या करेगा, अब जो आपने स्टाइल दिया उसके हिसाब से
अच्छा इसके साथ क्योंकि आपने बाकी प्रॉपर्टीज भी लगाई हुई है, वो बोल रहा है भाई ये भी लगा रहे हो वो भी लगा रहे हो, एक चीज लगाओ ना। अब आप देख रहे हो, अब आपके पास ये ला बॉक्स कैसे ओपन हो रहा है। नहीं स्क्रॉल भी करेगा, मतलब सेंटर पे नहीं। देखो देखो, अब ये ना इससे ऊपर वाले इसकी जो अपनी वेबसाइट है, ये तभी अब ये फिक्स खड़ा हुआ है, जैसे इसके साथ स्क्रॉल चलेगा ये मूव होना स्टार्ट हुआ। मतलब ये सेंटर तो बहुत ऊपर रह गया ना, मतलब सेंटर ये है, आप बोल रहे हो कि जब सेंटर पे पहुंचे तब स्क्रॉल हो, ऐसा नहीं है। जो बॉक्स जैसे उसके लिए स्क्रॉलर चलेगा वो तब शो कराएगा। अब ये वाला जो है ये वाला क्यों नहीं शो हो रहा, अब ये है आपने प्रॉपर्टी लगाई है कि जब आप प्लेसमेंट, जब आप उसके सेंटर के भी सेंटर पे पहुंच जाओ, मतलब अभी आप उसके सेंटर पे नहीं खड़े, ये आप उसके सेंटर पे पहुंचो, जैसे आप सेंटर पे आए तो उसने शो कराया, क्योंकि आपने अभी जो वैल्यू लगाई है वो लगाई है सेंटर के सेंटर पे। अब आपने बोला भाई टॉप के सेंटर पे, तो जैसे आपने टॉप का सेंटर दिया, अब जैसे आप स्क्रॉल करोगे उस टाइम आपका शो करा रहा है। आ रही है समझ? तो आपके पास ये तभी काम करेगा जब आप पेज को स्क्रॉल कर रहे होगे, जैसे आपने पेज को स्क्रॉल किया तब वो शो करा रहा होगा। इसी तरह आपके पास ये मल्टीपल वैल्यूज हैं, आप ये भी लगा सकते हो भाई इस टाइप का फेड जूम इन। अगर आप ये देखो, एक मिनट यहाँ पे और भी देखते हैं कोई एनिमेशन। अब देखो जब ये ओपन होगा तो इस तरह करके होगा, जूम आउट राइट ये लगा के देखते हैं। तो मतलब ये सिर्फ और सिर्फ आपको याद नहीं रखना, अगर जरूरत आपको पड़ती है कि मुझे किसी बॉक्स को एनिमेट करवाना है तो मैं वहां पर इस चीज को यूज करूंगा। अब हम इसको स्क्रॉल करते हैं, तो अब ये राइट साइड से आ रहा है, राइट साइड पे जा रहा है और राइट साइड पे आ रहा है ये ला बॉक्स। सही है भाई, ये लाइब्रेरी समझ आ गई सबको? बहुत इजी है, कुछ आपको याद नहीं रखना। ये प्रॉपर्टीज में आप वैल्यू चेंज कर सकते हो, कितने सेकंड के बाद, कितने डिले के बाद चलना चाहिए। जी जी, कुरकुरे, हाँ हाँ, आप ये मतलब इसी कंटेनर के अंदर, जैसे ये कंटेनर है, इसी कंटेनर के अंदर मैंने हेडिंग में डाल दूं, ऐसे ही है ना? जी जी, बॉडी को, यार बॉडी में ना वैसे देते नहीं है, बताऊं क्यों? वो फिर कोई अजीब लगेगा कि पूरी वेबसाइट ही यूं खुल के आ रही है, स्पेसिफिक चीज हो ना। अब क्या है कि पूरी पूरी वेबसाइट ही लेफ्ट साइड के उठ के आ रही है, आप दे सकते हो, आप भी ये चीज भाई बॉडी को दो, जैसी लोड हो तो वो लेफ्ट साइड राइट साइड उठ के आए, वो दे सकते हो। तो हमने ये दिया, अब इसके अंदर जितना भी टेक्स्ट होगा वो टेक्स्ट भी साथ ही मूव हो रहा है, वो मतलब टेक्स्ट मूव नहीं हो रहा, बॉक्स क्योंकि मूव हो रहा है, तो इस तरह करके अब इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो आप टेक्स्ट भी दोगे, आप साथ पिक्चर भी इसी में दे सकते हो, जैसे आपने नीचे वाले में पिक्चर दी है और वही पिक्चर उठा के आप इधर भी आके लगा दो। तो अब जब आप इसको स्क्रॉल करोगे तो इसके बीच में ये पिक्चर भी आ गई, साथ में वो भी हो गया, तो आप सब लगा सकते हो। है बहुत इजी, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या है, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज देखनी है और आप इजीली यूज कर पाओगे। सबसे अच्छा ये होता है फ्लिप वाला, ये जो यूं कर खुलता है, अक्सर आप देखते हो कि भाई कुछ चीज फ्लिप होके आ रही होती है। सही है भाई, तो ये लाइब्रेरी हम यूज कर पाएंगे इजीली। तो एक बार इसको ट्राई करें, फिर आगे चलते हैं। फिर अभी तक हमने अपने टेक्स्ट के ऊपर एनिमेट नहीं किया। अक्सर टेक्स्ट पे क्या होता है, अक्सर आप देखते हो वेबसाइट पे, आपने अगर आपने कोई पोर्टफोलियो बनाई है तो क्या होता है कि मेरा नाम पूरे पूरा पहले लिखा जाता है, वन बाय वन लेटर लिखा हुआ आता है, तो पहले एच लिखा, फिर यू लिखा, फिर ये, तो वो एनिमेशन के लिए ये लाइब्रेरी काम नहीं करेगी, वो अभी हम एनिमेशन लगाएंगे कि भाई यूं करके स्क्रॉल हो रहा होता है।
जैसे आप यहाँ पर आते हो, जैसे यार आप अक्सर यहाँ पे ज्यादा गिफ्ट देते हैं, अब देख रहे हो कुछ इस टाइप की एनिमेशन या फिर कुछ इस टाइप की एनिमेशन, ये तो हम वैसे एनिमेशन मार्क्यू से भी लगा सकते हैं, ये तो मुश्किल नहीं है। लेकिन क्या है कि मार्क्यू यूं करके नहीं करता, ये मार्क्यू कर, ये तो कर लेगा, लेकिन मार्क्यू यूं नहीं करेगा, पहले एम एम लेके फिर यू लेके फिर एच लेके यूं करके एनिमेशन, वो हम खुद बाय डिफॉल्ट बनाते हैं। मार्क्यू क्या करेगा, जब मैं मोहम्मद जुबैर दूंगा उसको, तो वो कंप्लीट पूरे का पूरा वो उसको मूव कराएगा। मैं चाहता हूँ यू मूव ना हो, पहले एम लिखा हुआ आए फिर यू लिखे फिर एच लिखे, वो यू करके एनिमेशन आए। उसके लिए हम की फ्रेम एनिमेशन यूज करेंगे। सही है भाई? तो अभी हम उसको यूज करते हैं, उससे पहले एक बार बस इसको ट्राई कर लें ताकि हमें ये सिंपल यूज करना आ जाए। मुश्किल नहीं है। सीज की लिंक, आपके पास कोई भी लिंक, इसकी लिंक नहीं होगी ये काम नहीं करेगा। आपने एक लिंक बनाई स्टाइल और सीज की फाइल, उसके साथ इसकी अपनी लिंक लगाई, दो डिप बना दिए और उस पर ये प्रॉपर्टीज अप्लाई कर ली। ये ट्राई करें फिर आगे चलते हैं। और एओएस एनिमेशन सिर्फ और सिर्फ आपके पास, क्योंकि इसका नाम भी क्या है, स्क्रॉल, एनिमेट ऑन स्क्रॉल, कि ये तभी एनिमेट होगा जब पेज क्या होगा, स्क्रॉल होगा। स्क्रॉल नहीं होगा तो एनिमेशन शो नहीं होगा। अब देखें अक्सर आपके पास होता है, अब मैंने सिर्फ क्या किया, जो सा मेरा पी का टैग है इसको मैंने एनिमेट करवाया, तो मैंने क्या किया, जो पी का टैग था उसी में डेटा ए ओएस देके ये नाम दे दिया। जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये टेक्स्ट यूं उठ के आ रहा होता है। तो आप इस टाइप के इफेक्ट इसमें डाल सकते हो। तो अभी इसको ट्राई करें फिर आगे टेक्स्ट एनिमेशन की साइड पे जाते हैं।